थ्योरी मानी जाती है किसके अंदर जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कि आईआर के अंदर जो है वो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है, ताकत का तवाजुन। अब ताकत का तवाजुन का मतलब क्या है कि दो मुल्क जो हैं या ममालिक जो हैं उनको ऐसे जो है वो बैलेंस किया जाए, इस तरह से उनके पास पावर हो कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर हों, कोई भी पावर में ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब एक ज़्यादा होगा तो नतीजे के तौर पर दूसरे के ऊपर वो डोमिनेट करेगा। देखिए, एक सुपीरियर होगा तो दूसरा इन्फीरियर ज़रूर होगा। वो कि अब ये माना जाता है बैलेंस ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद हमें दुनिया में इसके अपोजिट चीज़ देखने को मिलती है कि बैलेंस ऑफ पावर हम मानते तो हैं कि यार दो मुल्क जो है या पूरी दुनिया जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए ताकि कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक न कर सके, ठीक है, लेकिन हकीकत में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर हमें दिखाई नहीं देती। हर मुल्क जो है, कोई मुल्क दूसरे से ज़्यादा तगड़ा, कोई ज़्यादा जो है इस तरह के उस पावर ज़्यादा है। अब देखिए, ये तराजू है, इसका मतलब यहाँ पे जो मुल्क जितना बैलेंस है या यहाँ पे जितना बैलेंस है, तो इसका मतलब एक एग्जांपल जारी है कि भाई किस तरह से दोनों मालिक को आपस में जो है वो बैलेंस किया जा सकता है। और सबसे पहले हमने यूरोप में देखा था, ठीक है, जो वेस्टफेलिया की ट्रीटी हुई थी उसके अंदर जो है वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए जो है ट्रीटी की गई और जिस तरह से जर्मनी को तोड़ा गया, ठीक है, स्टेट्स को तोड़ा गया, तो उसमें हमें नज़र आता है कि ताकत का तवाज़ुन बहुत ज़्यादा अहम है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अब देखिए, ताकत का तवाज़ुन कैसे काम करता है, आपने इस बात को समझना है। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि यूरोप की स्टेट्स थी, तो या कोई दो स्टेट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये स्टेट्स हैं, ठीक है जी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये स्टेट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब जब एक स्टेट अपनी पावर को, अब देखिए सब बराबर हैं, एक्चुअली में सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब इनको सब बराबर हैं तब भी थ्रेट है कि यार जब हम बराबर हैं तो ओबियसली हमें खतरा तो है कि यार दूसरा हम पे अटैक करेगा, कि दो लोग मौजूद हैं और दो लोग एक जैसी ताकत रखते हैं, तो एक थ्रेट भी है कि यार कहीं दूसरा अटैक ना कर दे, तो इसलिए खुद को थोड़ा सा पावरफुल किया जाए ताकि दूसरे के अटैक से बचा जा सके। वहीं पे एक पॉजिटिव बात यह है कि दोनों बराबर है, कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन जहां पे जैसे मैंने कहा रियलिस्ट थ्योरी है, तो रियलिज्म में क्या माना जाता है, ताकत ही सब कुछ है। तो फिर एक मुल्क क्या चाहता है, अपनी ताकत को बढ़ाए, वो क्या करेगा, वो दूसरे मुल्क के साथ मिलकर एक अलायंस बना लेगा। एक तरीका तो ये करेगा, ठीक है। अब जब अलायंस बनाएगा, जो दूसरे मुल्क हैं उनको इससे क्या होगा, खतरा पैदा हो जाएगा कि यार ये तो काम जो है वो खराब हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सामने वाला मुल्क वो भी अलायंस बनाने की कोशिश करेगा कि यार अलायंस बना के मैं भी खुद को तगड़ा करूं ताकि मुझ पे अटैक न कर सके, ठीक है। अब इसी तरह से या फिर क्या होगा कि एक मुल्क अलायंस नहीं बनाएगा बल्कि खुद को बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा, अपनी पावर को ज़्यादा करेगा, अपनी जो आर्म रेस है उसको ज़्यादा कर देगा, कि मैं हथियार बना लेगा, एटम बम बना लेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरा भी वही काम करेगा खुद को बचाने के लिए। आप इसकी एग्जाम्पल लें, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगी कि अब इंडिया क्या करता है जी, इंडिया अपने हथियार बनाता है, तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान कहता है मैं भी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब इंडिया बना रहा है तो यहाँ पे जो खित्ते के अंदर जो पावर का जो बैलेंस है वो खराब हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो पावर है वो इंडिया के पास चली गई। अब उसको बैलेंस करने के लिए कि इंडिया किसी भी टाइम पे अटैक कर सकता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान भी अपनी पावर को बढ़ाएगा। और यही पाकिस्तान एक आर्गुमेंट देता है, एक लॉजिक है पाकिस्तान के पास यार कि मेरे पास कीमियाई हथियार क्यों हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया के पास हैं। और अगर आप इंडिया को रोकें, जैसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम इसलिए बना रहे हैं, इंडिया बना रहा है, अगर आप इंडिया को रोकेंगे कि इंडिया कीमियाई हथियार ना बनाए तो हम भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये है। इस तरह जैसे हम देखते हैं कि नेटो का एक अलायंस है जी, ठीक है। अब नेटो का अलायंस क्या है कि सारे के सारे पावरफुल कंट्रीज जो हैं एक साइड पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने अलायंस बनाया, अब वो पावरफुल हो गए। अब बैलेंस का पावर तो फिर भी नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरों को डोमिनेट करने के लिए एक पावर जो है वो बनाई हुई है। तो इस तरह से ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बैलेंस रखना ही जो है ये एक जो IR के अंदर है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो कि पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है। अब देखिए, अगर इसकी एवोल्यूशन की बात की जाए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो जो अगर बराबरी होगी तो वहाँ पे झगड़ा कम होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दोनों बराबर हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए कोई पावरफुल होगा तो उसका नुकसान है, अगर बैलेंस नहीं होगा तो दूसरे के ऊपर ज़रूर डोमिनेट करेगा। जो ताकतवर है, याद रखिएगा, वो ताकतवर तब ही है जब वो दूसरे को जो है वो कमज़ोर दिखाए। अब दूसरे को कमज़ोर कैसे दिखाएगा, उसको थ्रेट देगा। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि उसके साथ जंग ही करे, ठीक है, लाजमी नहीं कि जंग करे, वो साइकोलॉजिकली उसे प्रेशर में रखेगा, अपनी बातें मनवाएगा कि यार अब इसकी बात फिर वहीं पे है जैसे यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस, कि अब देखिए यूएसए क्या करता है कि वो अपने ताकत के बलबूते पे पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाता है या मनवाता रहा पास्ट के अंदर,
क्यों? क्योंकि वो पावरफुल था और पाकिस्तान ने कहा भाई हम तो उसके साथ जंग कर नहीं सकते, हम उससे दूर रह नहीं सकते और हमारा तो उसके साथ उसके बिना गुजारा नहीं, इसका मतलब हमें उसकी बातें अगर कुछ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़े नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तो कोई नहीं, हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और ऐसा हुआ, ये जो ड्रोन अटैक्स हुए सब कुछ हुआ, ये क्या नेशनल इंटरेस्ट नहीं था? वो मुल्क के अंदर आके मारते रहे, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब एवोल्यूशन की बात की जाए तो एंशिएंट टाइम्स में क्या होता कि जब रियासतें थी तो क्या होता जी, एक बादशाह जो है उसी के पास सारी पावर होती। अब बादशाह के पास पावर होती तो बादशाह क्या करता, उसका दिल करता कि यार चलो उठते हैं और दुनिया को फतह करते हैं, और वो वहाँ से निकलता और दुनिया फतह करता। देखिए यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप के अंदर देखिए तो जैसे हमने देखा अलेक्जेंडर जो है यहाँ से निकला और उसने क्या किया जी, उसने ये पूरे के पूरे इलाके को यहाँ पे इंडिया तक का जो है इसको फतह कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका मूड कर रहा था। अब नतीजे के तौर पर यहाँ पे ये जो एरिया है यानी अलेक्जेंडर की जो स्टेट है वो पावरफुल हो गई। इसी तरह से उससे पहले हम देखते हैं कि एक साइड पे जो है वो पर्शियन एम्पायर थी और दूसरी साइड पे रोमन एम्पायर थी। ये किसी ना किसी तरह बैलेंस में थी, लेकिन फिर एक वीक होना स्टार्ट हो गई। नतीजे के तौर पे दूसरे के ऊपर उसने डोमिनेट किया और दूसरे को जो है वो फतह कर लिया, और अक्सर एक दूसरे को ये फतह करते रहते, ये खेल चलता रहता ताकत का इसी तरह से, ठीक है। तो ताकत का एक नशा है, जैसे आपने सुना होगा कि यार ताकत का एक नशा है और उसका जो है वो अपना ही नशा है ताकत का। तो उसमें क्या है कि वो फिर जब जो ताकतवर होगा वो ज़रूर अपनी पावर को इस्तेमाल करेगा। वो जैसे कहते हैं ना, ताकत आती है या पैसे आते हैं तो इंसान अपना आप दिखा देता है, ठीक है। जैसे अब कोई CSS करता है या PMS करता है तो वो पावरफुल हो जाता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, वो एक पूरा का पूरा कल्चर डेवलप हो जाता है। इस तरह से मिडिल एजेस की अगर बात करते हैं तो मिडिल एजेस में भी जो है वो पावर बादशाहों के पास ही थी, लेकिन उसमें हमने देखा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के अंदर जो है ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जिस मुल्क का दिल करता वो दूसरे के ऊपर अटैक करता। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा? फिर ऐसे चलेगा कि ऐसा करते हैं कि ताकत को जो है वो बराबर कर देते हैं। अगर ये जो है इसके पास जो है वो ज़्यादा ताकत है तो इससे थोड़ी सी ताकत लेके दूसरे को दे देते हैं, यानी एक दूसरे आपस में हिस्से बांट लिए। जब वो जीतते तो आपस में हिस्से बांटते ताकि पावरफुल कंट्री जो है दोबारा पावरफुल ना हो सके, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपने देखी और वर्ल्ड वॉर सेकंड आपने देखी। वो क्यों हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि बैलेंस ऑफ पावर की सारी गेम थी कि अब जो पावरफुल था उसने क्या किया, यानी जर्मनी जो है उसने क्या किया कि उसने किस तरह से जो है वो यूरोप को पूरे का पूरा मैप चेंज किया। लेकिन उसके बाद जर्मनी को जो है वो किस तरह से उन्होंने जो है वो कंट्रोल किया कि भाई अब आप जो है ना आर्मी रख सकते हैं अपने पास पावरफुल, ना आप हथियार बना सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसी तरह से फिर उन्होंने क्या किया जी, UN को बना दिया 1945 के अंदर कि भाई अब ये जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बैलेंस ऑफ पावर में कि कोई मुल्क जब उसका दिल करे तो दूसरे के ऊपर अटैक न करे, ठीक है। उसी में फिर हम देखते हैं कि हमें कोल्ड वॉर का एरिया नजर आता है, जिसमें एक साइड पे जो है वो अमेरिका है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, दूसरी साइड पे रशिया है। अब यहाँ पे भी पावर गेम है। अमेरिका अपने अलाइंसेस बना रहा था ताकि वो खुद को पावरफुल कर सके, ठीक है, अलाइंसेस के थ्रू, और इसी तरह से ट्रीटी साइन हो रही थी। रशिया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था। इसी तरह से उसने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और फिर वहाँ पे किस तरह से कोल्ड वॉर हुई। तो इस तरह से अपनी पावर को बढ़ाने का तरीका है। अब देखिए बैलेंस ऑफ पावर को बढ़ाने के तरीके की बात की जाए तो वो क्या टेक्निक्स हैं उसके अंदर कि सबसे पहले अलायंस बनाए जाते हैं और काउंटर अलायंस बनाए जाते हैं कि अगर एक मुल्क ने मिल के दूसरे मुल्क के साथ एक अलायंस बना दिया और खुद को पावरफुल कर लिया तो उसके अपोजिट में दूसरा मुल्क भी यही काम करेगा, वो भी अलायंस बनाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है जी, कंपनसेशन के जब कोई मुल्क जीतता, जैसे पुराने हमने देखा यूरोप के अंदर जब कोई मुल्क जीतता तो क्या करते, वो मुल्कों को तकसीम कर देते आपस के अंदर, एक ही मुल्कों के यार दोबारा से ये पावरफुल ना हो सके, ठीक है। या फिर क्या करेगा, अपने आर्मी के बलबूते के ऊपर जंग के थ्रू जो है वो अपनी पावर को बढ़ा देगा किसी दूसरे के ऊपर अटैक करके, ठीक है। इसी तरह से अगर बात की जाए कि इंटरवेंशन या नॉन इंटरवेंशन, यानी कि वो मुदाखलत करेगा या अदम मुदाखलत से जो है अपनी पावर को बढ़ाएगा या उसकी पावर को कम करेगा, ठीक है। इसी तरह से बफर स्टेट्स हैं। बफर स्टेट्स क्या हैं कि जब दो मुल्क हैं जिनके बीच में जंग हो रही है, हालात कशीदा हैं, तो उनके बीच में जो एक मुल्क है जो न्यूट्रल है वो बफर स्टेट है, ताकि एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर डायरेक्टली अटैक ना कर सके। तो ये बफर स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, जैसे कि यूके वाले जो हैं उन्होंने जो है वो इसको इस्तेमाल किया 18-19 सेंचुरी के अंदर, कॉलोनाइजेशन के पीरियड के टाइम पे उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी स्टेट्स को आपस में लड़वा दिया और फिर हुकूमत करते रहे। हमने देखा जैसे इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने क्या किया जी, यहाँ के राजाओं महाराजाओं को आपस में लड़वाया, एक स्टेट को दूसरी से लड़वाया और यहाँ पे खुद जो है वो हुकूमत करते रहे। या फिर एट द एंड जंग के थ्रू जो है वो क्या करते हैं जी, अपनी पावर को बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर हमने देखा। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है IR के अंदर, और ये